So hey you all fascinating people and welcome back to the part 2 of this वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जर्नी। दोस्तों पार्ट 1 में हमने कवर किया था नॉर्थ बिहार को और पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस को, जिसे कवर करते हुए हम पहुंचेंगे देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, देन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा होते हुए बाराबंकी, लखनऊ के रास्ते, कानपुर होते हुए टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते होते हुए हम देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक अपने इस सफ़र को पूरा करेंगे। यहाँ हम ओवरटेक कर रहे हैं मौर्य एक्सप्रेस को, जो कि हटिया से चलकर गोरखपुर की तरफ जा रही है। मौर्य एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद अब हम ओवरटेक कर रहे हैं बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस को। यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे हुआ करता था और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार संपर्क क्रांति 2 नंबर पे खड़ी है और यहाँ आगे हमारी ट्रेन इसी के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो माननी पड़ेगी गोरखपुर का ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, 1 और 2 कसम से। मतलब एक पूरी ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाद हमारी पूरी ट्रेन आई और एक्चुअली मेरा कोच इंजन से 5वां है, तो मुझे लंबा काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है खाली प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए। और एक टाइम में तो मेरे दिमाग में सैचुरेशन आ गई थी, यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से हम आ चुके हैं श्री गोरखनाथ धाम जी के गोरखपुर शहर में। क्या में जाना जाता है अपने योगी महाराज, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के 2nd टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहीं से पहले सांसद थे। गोरखपुर एक बड़ा शहर है और ये मेरे मायने में तो यार देखो असली उत्तर प्रदेश पता क्या है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, अपने बनारस हो गया, देन ये गोरखपुर और साथ ही साथ लखनऊ, ये है असली उत्तर प्रदेश। कोई मेरे से कहता है ना, एक बार एक मेरा दोस्त था, मैंने पूछा था भाई तू कहाँ से, उसने कहा यूपी से हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ से, कह रहा गाजियाबाद। मेरा कसम से कह रहा हाथ तेरी की, यही कोई उत्तर प्रदेश हुआ? असली उत्तर प्रदेश तो यार ये सब है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? शहर में 3-4 रेलवे स्टेशन है, चौरी चौरा, गोरखपुर कैंट, गोरखपुर जंक्शन इस प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ऑलमोस्ट 110 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं और साथ ही साथ 70 के करीब ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। सो हमारा डिपार्चर हो चुका है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है खलीलाबाद, जो कि आता है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के यहाँ वास्तविक पहुँचने की टाइमिंग थी शाम के 5:30 बजे, लेकिन यहाँ पे ये आई है 7 बजे। प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आके 70 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं और यहाँ से दिल्ली के लिए भी काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, जिसमें आती है गोरखधाम एक्सप्रेस, जो कि चलती है गोरखपुर से भटिंडा की तरफ। पहले वो ट्रेन गोरखपुर से न्यू दिल्ली के बीच में चलती थी, देन उसे भिवानी किया गया, उसके बाद उसका हिसार तक एक्सटेंशन किया गया और अभी हाल ही फिलहाल में उसका एक्सटेंशन भटिंडा तक कर दिया गया है। किसी रोज़ उसमें भी एंड टू एंड जर्नी करेंगे
रास्ते अगर हम ऑन टाइम होते ना तो ये जो खलीलाबाद रेलवे स्टेशन है हमें डे लाइट में देखने को मिलता। अभी 7 बज गए हैं और अब जैसे कि जानते हैं विंटर सीज़न शुरू होने वाला है तो रात काफ़ी जल्दी हो जाता है और हमारे दिल्ली से यहाँ उत्तर प्रदेश के साइड इस साइड तो अंधेरा कम से कम 15 से 20 मिनट जल्दी हो जाता है। इलाहाबाद के बाद हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है बस्ती रेलवे स्टेशन। जब मैं इस रूट पे आया था तब मैं आया था सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो खलीलाबाद वगैरह नहीं रुकती है, वो सीधा गोरखपुर से दिल्ली के बीच में 2 स्टॉप पे रुकती है, लखनऊ और मुरादाबाद। और हमारी वैशाली एक्सप्रेस काफ़ी सारे हॉल्ट्स पे रुकती है। और एक चीज़ कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन का सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी पैक्ड था, लेकिन 2 और 3 एकदम शांत, एक इंसान देखने को नहीं है। अभी मैंने बस्ती रेलवे स्टेशन से लिया है पानी की बोतल और स्लाइस, क्योंकि जो अंदर मैंगो ड्रिंक देते हैं वो एकदम नकली होते हैं, कोई उसका टेस्ट नहीं होता। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट हो जाती है। कहा यह जाता है पुराणों द्वारा कि भगवान श्री राम के दौर में बस्ती का नाम वशिष्ठी हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त हमारे ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम यहाँ पे हुआ करता था और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय यहाँ बिताया था। तो बताऊँ, जब मैं छोटा हुआ करता था ना तब मैं बक्सर और बस्ती में बड़ा कंफ्यूज हो जाया करता था, लेकिन जब मैं थोड़ा मेरे को मतलब समझ आई तब मेरे को पता लगा कि जो बक्सर है वो पटना के पास है और जो बस्ती है वो गोरखपुर के पास है। वरना पहले यार लोग कहते थे बस्ती बक्सर, मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होता था कि यार क्या है यार ये। इस वक्त हम गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और यहाँ इंडियन ऑयल का डीजल कंटेनर, जो कि यहाँ के एल्कोज में फिल किया जाता होगा आई गेस। सभी लोग जानते हैं महाभारत के टाइम पे गोंडा का नाम था अंग देश और उस वक्त यहाँ के राजा थे महाराजा कर्ण, जिन्हें दुर्योधन ने बनाया था। जब उन्हें कहा गया था कि सूत पुत्र है तो उन्होंने अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया था। कुछ साल पहले तक ही गोंडा में मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी, जो कि गोंडा बहराइच होते हुए मैलानी तक जाया करती थी। लेकिन हाल ही फिलहाल में गोंडा से बहराइच के बीच को ब्रॉड गेज कॉन्वर्जेशन कर दिया गया है और उसमें दिन भर में 2 DMUs भी चलती हैं। पर्सनली गोंडा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के जो एल्कोज है ना उनकी बातचीत अलग ही लगती है। क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ तो मैंने बहुत सारे एल्कोज देखे हैं गोंडा के, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एल्कोज अब लखनऊ को शिफ्ट कर दिए गए हैं। और एक तरह से समझ लीजिए गोंडा के एल्कोज का एंड बिल्कुल तकरीबन नियर आ ही चुका है। टाइमिंग थी 7:20 और हमारी ट्रेन को यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। फ़िलहाल इस वक्त रात में काफ़ी अंधेरा हो रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि काश मुझे एक तो एल्को दिख जाए, बट नहीं दिख रहा। 2 WAP7 दिख गए। सो इस वक्त हम आ चुके हैं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रात के 10:15 हो रहे हैं। 5-3 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाराबंकी को द गेटवे ऑफ पूर्वांचल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2-3 रीजन हैं, जिसमें एक है बुंदेलखंड, दूसरा है पूर्वांचल और साथ ही साथ इसे अगर आप इंग्लिश में कहें तो यूपी ईस्ट एंड यूपी वेस्ट कहा जाता है। May I have your attention please? Train number 13009. कानपुर सेंट्रल टुडला के रास्ते नई दिल्ली हो जाने वाली गाड़ी संख्या 12,553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म।
हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, जिसे प्यार से ख्वाबों के शहर लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन में। पहले वैशाली एक्सप्रेस लखनऊ एनआर जाया करती थी, लेकिन बाद में ऐशबाग के डेवलपमेंट के बाद इसे ऐशबाग से बाईपास कर दिया जाता है। वैसे ही ऑलरेडी लखनऊ जंक्शन और लखनऊ सिटी पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, और लखनऊ जंक्शन की तो दिक्कत ये भी है कि वहाँ जो ट्रेनें जाती है उसको रिवर्सल लेके जाना पड़ता है। इसलिए ऐशबाग रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया और यहाँ से अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन को बाईपास कर दिया जाता है, जिसमें आती है हमारी दिल्ली आजमगढ़ कैफियात एक्सप्रेस। ऐशबाग की दूरी मात्र लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से है 2 से 2.5 किलोमीटर की, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी कनेक्टिंग ट्रेन लखनऊ जंक्शन या लखनऊ एनआर से है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जिट लेके ऑटो वगैरह दे सकते हो, उनको हार्डली आप 30 से 40 रुपये पे करना, उससे ज़्यादा मत करना। ऐशबाग रेलवे स्टेशन 130 साल पुरानी मीटर गेज लाइन्स को सर्व करता था, और उस टाइम पे ये टर्मिनस रेलवे स्टेशन हुआ करता था मीटर गेज की ट्रेनों के लिए। 4 गेज कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लाइन जाया करती थी सीतापुर लखीमपुर खेरी के रास्ते पीलीभीत होते हुए मैलानी जंक्शन तक, लेकिन अब वो पूरा रूट ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। बहराइच से मैलानी के बीच में आज भी ट्रेन मीटर गेज रूट पे चलती है, और उसको हेरिटेज के दर्जा दे दिया जा चुका है, तो उसको प्रिजर्व करके रखेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अब हो चुका है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था कानपुर, लेकिन लास्ट 10 सालों में लखनऊ ने इतनी तरक्की करी, इतनी यहाँ पे आबादी आके बसी है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर हो चुका है। आपको नवाबी अंदाज तो देखने को मिलेगा, यहाँ की बोली में भी काफ़ी मिठास होता है। साथ ही साथ अब डेवलपमेंट का भी यहाँ काम होता जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम होती तो अभी इस वक्त फ़िलहाल हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहुँच रहे होते, लेकिन अभी हम 1.5 घंटे के डिले ऑलरेडी झेल चुके हैं, और अगर अभी हमारी ट्रेन सही चले तो हमें 1-1.25 घंटा लगेगा कानपुर सेंट्रल जाने में। तो मैं ये होप करूँगा 1 बजे तक या 1:15 तक कानपुर पहुँच जाए, ताकि वहाँ से इसको थोड़ा मेकअप का चांस मिले, क्योंकि वहाँ से सिर्फ मात्र इसके 3 हॉल्ट रह जाएंगे, इटावा जंक्शन, टुंडला जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, दिल्ली एनसीआर का एक गाजियाबाद जंक्शन। देख सकते हैं आप सुबह 7 बजे से मैं आपके लिए बैक टू बैक लगातार सारे स्टॉप्स कवर कर रहा हूँ। 1-2 बीच में मिस हुए होंगे तो आप वो समझ सकते हैं, इतनी लंबी जर्नी होती है तो थोड़ा रेस्ट वगैरह बीच में हल्का सा पावर नैप वगैरह लेना होता है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो यार सब्सक्राइब करके जरूर से जाएँ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्लो ब्लॉग्स। तो इस वक्त हम साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। तो रात में ऐशबाग रेलवे स्टेशन निकलने के बाद मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा, लेकिन ट्रेन और डिले होती गई, और अभी फ़िलहाल ट्रेन 2.25 घंटे की देरी से चल रही है। तो रास्ते में मैंने 3-4 स्टॉप मिस करे, क्योंकि ओवरनाइट वो स्टॉप थे तो थोड़ी नींद भी लेनी थी। तो उसमें आया था कानपुर सेंट्रल करीबन 1:30 बजे के करीब, देन आया इटावा, टुंडला, अलीगढ़, और अभी जस्ट गाजियाबाद रेलवे स्टेशन स्किप हुआ है। और ये सारे रेलवे स्टेशन तो मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, तो मैंने सोचा था इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको दिखाया। सुबह 8:12 हो रहे हैं, और इस वक्त हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली से ठीक 1 स्टॉप पहले शिवाजी ब्रिज, जिसे मिंटो ब्रिज भी कहा जाता है लोकली भाषा में। और यहाँ से न्यू दिल्ली की मात्र दूरी 500 से 600 मीटर की है। 2 घंटे की तकरीबन देरी से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचेगी, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग थी इसकी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने की 6:25, और जैसा कि अभी मैंने बताया 8:12 हो रहे हैं।
तो अभी ये यहाँ पे रुकी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरा घर जो है वो थोड़ा सा पास है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो थोड़ा मेट्रो वगैरह में जाने में झंझट सा होता है, क्योंकि पहले तो इतना चल के बाहर जाना होता है, फिर वहाँ से ये करना होता है। तो अगर कोशिश करेगा आपकी ट्रेन यहाँ रुक रही है ना, तब यहीं से इंटरचेंज करने की, अगर आपको साउथ दिल्ली के साइड जाना है तो। सफ़र की बात की जाए तो यार देखिए 24 घंटे का ऑलरेडी ये सफ़र था, और फॉग का सीज़न है तो 2 घंटे डिले हो गया, जो कि थोड़ा सा बेकार है। लेकिन अब फॉग का सीज़न रहेगा तो ट्रेन डिले होती ही जाएगी अब पूरा जनवरी फरवरी तक। सफ़र की बात की जाए तो क्लीननेस वगैरह काफ़ी कमाल की थी। नौ के बाद ट्रेन की क्लीननेस वगैरह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऑब्वियसली शायद रीज़न ये होगा कि रात का टाइम है, बट ये शायद ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है, तो इसको क्लीननेस तो ऑल टाइम मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन दिन के टाइम पे काफ़ी अच्छा था। और साथ में हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस से मुलाकात भी हुई, जो कि देख सकते हैं पीछे खड़ी है, हैदराबाद से चलकर न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल सफ़र काफ़ी कमाल का था। कहता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।